This question will make the concept of fund based accounting clear to us. देख रहे हो आप 5 अलग अलग केसेस हैं. ठीक है, let us start it one by one. First case. Question says that show how the following items will appear in income and expenditure account and balance sheet. Okay, case 1. Price expenses are given to us. Simple. Price expenses. फंड तो है नहीं हमारे पास. जब फंड नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसेस दिए हैं, तो पता है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर में ही जाएगा. तो आई कम टू केस 1 ओवर हियर, है ना, देख रहे हो आप लोग यहाँ पर. ओके, तो आई कम हियर एंड राइट ओवर हियर द टर्म इज प्राइस एक्सपेंसेस. अमाउंट इज ₹7,000. दैट्स ऑल. इसके अलावा इसका और कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में लिख दो. फंड तो था नहीं. जैसे अब केस 2 देखो आप. केस 2 में क्या बता रहा है? प्राइस फंड भी है और प्राइस एक्सपेंसेस भी हैं. ठीक है, फंड है ना. फंड है तो फिर बैलेंस शीट में चलते हैं, लायबिलिटी साइड. तो चलो फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. यहाँ पे लिख दो आप पहले प्राइस फंड. प्राइस फंड हम लोग लिखेंगे द टोटल अमाउंट गिवन टू अस इज 22,000. वो लिख दिया. फिर पता है कि प्राइस एक्सपेंसेस दिए हैं. अब एक्सपेंस का मैं अलग से ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर में तो दूंगा नहीं, क्योंकि वो फंड के रिलेटेड है. तो यहीं से मैंने माइनस कर देना है. लेस प्राइस एक्सपेंसेस 17,500. ठीक है, तो 17,500 मैंने 22,000 में से माइनस कर देना है. कितना डिफरेंस आएगा? 4,500. 4,500. That's correct. Okay, that's all. Case 2 is over. If you have any problem, please ask. Case 1, only price expenses are given. तो expenditure में लिख दिया. फंड नहीं था. सेकेंड केस में फंड भी है और एक्सपेंसेस भी है. तो फंड के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो उसमें से माइनस करके लिखना है. बस वही किया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. थर्ड केस. Tournament fund is 24,000 and tournament expenses is 27. So let me write it in the balance sheet. Fund है तो फिर बैलेंस शीट बनता है. Let me write it over here as tournament fund. Tournament fund expenses. Okay, amounts to 27,000. ठीक है. अब 24,000 का फंड है हमारे पास, लेकिन एक्सपेंडिचर है 27. तो अमाउंट कितना आएगा? -3,000. -3. अब -3 तो मैं अमाउंट में लिख ही नहीं सकता ना. तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर ही इसको मैं लिखूंगा. जस्ट अ सेकेंड. 3,000 माइनस में आया, इन कॉलम ही रखा मैंने, और इसको यहाँ लिखूंगा ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू. क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा है. खर्चा ज्यादा है तो ठीक है, मुझे खर्चे में लिखने दो. फिर यहाँ क्या करूंगा, डैश. कोई अमाउंट आउटर कॉलम में नहीं आएगा. तो इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा है, वहां पर बैलेंस शीट के साथ मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए. और एक्सपेंडिचर में जाके मैंने लिख देना है टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. ठीक है, अमाउंट 3,000. दैट्स ऑल. Case 4. Price fund is given to us 11,500. Price is awarded and contribution for awarding prizes. क्या करेंगे? Yes, anyone? सर प्राइस फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे और अवार्ड को लेस करेंगे. वेरी गुड. प्राइस फंड में पहले प्राइस फंड लिखते हैं. 11,500 है. जो कंट्रीब्यूशन है तो कंट्रीब्यूशन मिला होगा हमें, तो वो ऐड कर लेंगे प्लस कंट्रीब्यूशन. ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन मिला है हमें? 6,500. ये हो जाएगा ऐड. एंड देन हम लोग जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर देंगे. प्राइजेस अवॉर्डेड अमाउंट इज 13,000. ठीक है, तो डन. क्योंकि फंड है तो फंड के रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंस इनकम है वही प्लस माइनस हो जाएगा. वी आर डन विद दिस पार्ट. लेट अस गेट द टोटल. 11 plus 6 17 18. 18 minus 13 is 5. ठीक है, 5,000 अमाउंट आएगा आउट ऑफ कॉलम. फाइनली ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. ये कौन बताएगा? केस 5.
Yes, sir. Sir, match fund and liability side in a column. Okay. And sir, 10% match fund, 2000 asset side. Okay. 10% match fund investments. Investment है तो फिर asset में जाएगा. There is no doubt, right? 20,000. Okay, very good बेटा. अब बोला. And sir, match fund expenses, liability side. Liability side क्या करेंगे? Plus minus. But yes, sir. But before that, we have to increase interest received on match fund investment Okay. Interest in a column. received. Add कर लिया in a column में. कितना interest मिला Yes, है? sir. 1500. 1500. Okay, ये add कर लिया मैंने. फिर और सर add contribution करेंगे 3000. okay, contribution भी add करेंगे. Plus contribution. ठीक है. क्या है भाई? Contribution. ठीक है. इस रुपीस 3000. ठीक है. Yes, sir. फिर And sir less करेंगे match expenses. less match expenses. ठीक है. Match expenses कितने हैं हमारे पास? 21,000. 21,000. ठीक है. 4,000. ये हो गया आपका. पक्का है? लॉक कर दूं? कोई एक इम्पोर्टेंट चीज मिस कर रहे हो. 11th के फाइनल अकाउंट से मैंने बताया था रेट एंड डेट अगर दिया है तो क्या करते हैं. सर 10% है तो 2000 मिलना चाहिए, 1500 मिलना है, 500 आउटस्टैंडिंग हो. वेरी गुड, वेरी गुड. यही चीज हमने फाइनल अकाउंट्स में की थी कि अगर रेट एंड डेट है तो इम्पोर्टेंट है वो चेक करो. इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, कितना इंटरेस्ट मिला है. ठीक है. 20,000 इन्वेस्टमेंट कैन बी सीन. ठीक है. 10% 20,000. तो 20,000 का 10% कम्स टू 2,000 रुपीज. 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट का इनकम होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 1,500. मतलब 500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है. अब ये आउटस्टैंडिंग इनकम जो है वो एसेट होता है. पहले एसेट पे लिख देते हैं. ओके. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. one lakh 20 का 8% कैलकुलेट करना पड़ेगा. When it comes to interest, we'll come to that. अभी फिलहाल फंड एंड इन्वेस्टमेंट दिया था, हमने लिख दिया. रिसिप्ट साइड पे we can see that donations is given. डोनेशन को क्या करना है?
Yes, anybody? सर ऐड करेंगे इसमें. Yes. Donations are to be added. So let me add over there. Plus donations. Amount is rupees 40,000. ठीक है. फिर interest received on sports fund investment 4,800. Interest has been received. क्या करेंगे? So liability side. Liability side ही add करेंगे. That's correct. Plus interest received. Okay, interest received can be seen as rupees 4,800. अब आते हैं इंटरेस्ट पे. फेस वैल्यू 1,20,000 है, परसेंटेज 8% है, तो 1,20,000 का 8% कितना होगा? यस, So 9,600. यस, वेरी गुड. 9,600 इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट मिला कितना हमें? 4,800. यस, तो हाउ मच इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग? 4,800. ओके, अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट क्या होगा? सर एसेट साइड ऐड होगा और लायबिलिटी साइड भी ऐड होगा. दोनों साइड ऐड होगा. दैट्स वेरी करेक्ट. प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. वेरी गुड बेटा. ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4,800. और एसेट साइड पे भी मुझे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 4,800. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अदर इन्वेस्टमेंट्स. इसका क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Yes, because this is not related to sports fund. तो बैलेंस शीट में तो दिखाने का मतलब ही नहीं बनता. तो I'll simply take these words as it is and write it over here. By interest received on other investments. क्योंकि other investments है, इसीलिए इसको simply income expenditure में आके उसको credit कर देना है. Done. Now it comes to sports prizes awarded. कहाँ लिखेंगे? So liability side minus. Liability side minus करेंगे. Very good. Less sports prizes awarded rupees 25,000. Okay. फिर expenses on sports events ये भी दे रखा है 24,000. इसको क्या करेंगे? Liability side minus. माइनस कर देंगे. इसको भी माइनस कर देंगे. Okay. Less sports event expenses. Okay, rupees 24,000. ठीक है, done. Okay, तो we are done with the information given. एक ही important चीज था सम में, face value, interest के point of view. बाकी तो सब प्लस माइनस करना था, वो सब पता था हमको. ठीक है, नेट अमाउंट कितना आएगा आउटर कॉलम बताओ मुझे. 1,06,000. 1,06,000. 1,00,600 ये आना चाहिए. So we are done with this sum. Subscription का sum कर रहे हैं तो subscription is an income. Income pre-received is a liability. So pre-received subscriptions. जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी लिख के ही रखो. And asset side आएगा outstanding subscriptions. ठीक है. तो pre-received and outstanding as it is balance sheet में भी जाएगा. तो ये दो लाइन का आप balance sheet बना देंगे. और income side जाके by subscriptions. एंड फिर प्लस प्लस माइनस माइनस. इसका फॉर्मेट याद है किसी को? क्या लिखा था हमने? ओप्पो और सीपीसीपी. वेरी गुड बेटा. ओके, तो ओप्पो लिख देंगे पहले. तो आउटस्टैंडिंग. ओके, प्री रिसीव्ड एंड आउटस्टैंडिंग. ओके, सीपीसीपी वाज याद है किसी को? क्या था ये? Current year, previous year, again C, current year, and again P, previous year. ठीक है? So this is how the format has to be prepared. Okay, now this is really going to be very very important. आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना. Subscriptions received during the year. इतना पैसा मिला है हमको. तो इनकम साइड जाके बाय सब्सक्रिप्शन जहां लिखा है मैंने, वहां मैंने 55,000 लिख देना है. ओके, अब पढ़ते हैं वो जो ब्रैकेट दे रखा है. इट इज गिवन दैट
including 600 for 2016 and 800 for 2018. आपको मैंने कल भी बताया था कि लाइक हम लोग जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, कोई भी इनकम एक्सपेंस की बात करते हैं, तो बिकॉज यू फॉलो द मैचिंग कंसेप्ट, एनी इनकम रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, एनी इनकम रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर डिडक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दोनों चीजें वही बताई हैं। करंट ईयर इज 2017, लेकिन इसमें से बता रहा है कि टोटल 55,000 मिला है, उसमें से 600 लास्ट ईयर का है, 800 नेक्स्ट ईयर का है, तो भाई माइनस करना है हमें। लेट अस डू इट। तो प्री रिसीव्ड करंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर वाला अमाउंट 800 रुपीज, आई डिडक्ट दिस ओवर हियर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना था मुझे नहीं पता, बट अभी कितना मिला है 600, तो 600 माइनस कर दूंगा। 55,000 में से 800 नेक्स्ट ईयर का है और 600 प्रीवियस ईयर का था, तो वो अकॉर्डिंगली मैंने माइनस कर दिया। प्लीज चेक दिस, ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एनी डाउट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट? मैंने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है और उसमें से मैंने 3 अमाउंट लिखे हैं वहां पर इनकम साइड पे। नेक्स्ट इज नाउ सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर 2017। ये जो वर्ड फॉर है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर, एज ऑन, टोटल, तो ये सब वर्ड्स का ध्यान देंगे। आउटस्टैंडिंग फॉर 2017 इज 1000, 2017 इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 1000, तो ओपो सीपीसीपी के हिसाब से भी चलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हैज टू बी एडेड, दैट हैज बीन एडेड इन द फॉर्मेट एज वेल। अब अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हैं, करंट ईयर है, तो पता है कि मुझे एसेट सेट जाके लिखना पड़ेगा, 1000 पहले मैं लिख दूंगा। डन, सिंपल, वेरी इजी। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर इज ऑलवेज एडेड, तो वो हमने ऐड कर लिया और एसेट ने शो कर दिया। फिर अब ये जो रेड मार्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, प्लीज टेक केयर। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग 2016 मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था वो बता रहा है 800, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट हमारे पास है, तो 800 रुपीज मैंने यहाँ जाके लिख देना है। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि रेड मार्क आ जाएगा वहां पर, ठीक है। ये 800 आउटस्टैंडिंग। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं 3 अमाउंट को मैंने सिलेक्ट कर देना, 2 अमाउंट को यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग था 800, लेकिन आउटस्टैंडिंग मिला कितना है लास्ट ईयर का 600। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर बाकी था 800, उसमें से 600 मिले हैं, 200 रुपए अभी भी बाकी हैं। तो कोई भी इनकम बाकी है तो वो तो हमारा एसेट होता है, तो मुझे फिर से एसेट में जाना पड़ेगा, वो क्लोजिंग वाला एसेट में, ठीक है। और वहां लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ओके। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का बाकी है, कितना प्रीवियस ईयर का बाकी है 200 रुपीज, ठीक है। सो ये 3 अमाउंट, मैं जब थ्योरी भी बता रहा था तब भी मैंने कहा था कि स्टार सेइंग करते हैं हम लोग इसको, तो लेट मी मार्क इट विद रेड, ओके। 1, 2 and 3, ये तीनों अमाउंट्स में हर बार रेड मार्क लगाऊंगा। 800 आउटस्टैंडिंग था, मिला कितना 600, बाकी कितना रह गया 200। अब देखोगे तो सिंपल लगेगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन में से पढ़ते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, थर्ड वाला एडजस्टमेंट। एडवांस सब्सक्रिप्शन, द सिंपलेस्ट, ये बेचारा वाला एडजस्टमेंट लगता है ये वाला। एडवांस सब्सक्रिप्शंस 2016 हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 500 एडवांस है, तो ये प्री रिसीव्ड यहाँ लिखा। प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर इस साल आके प्लस करना है, प्लस कर दो, दैट्स ऑल। इसको एडजस्टमेंट को कुछ नहीं करना है, इसीलिए मुझे बेचारा वाला एडजस्टमेंट लगता है। लास्ट ईयर का प्री रिसीव्ड करंट ईयर में आके सिर्फ ऐड करना है, दैट्स ऑल। सो वी आर डन विद द सम। अब सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ एक्चुअली, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस करंट ईयर का लिखना है, तो प्री रिसीव्ड करंट ईयर वाज 800, so let me write this 800 over here, and now I request you to please get me the net amount in the outer column over here. कितना आएगा 55,100, 55,100, so that's all for the sum. सर अगर इसके अंदर मतलब बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी रहता है, मतलब लास्ट ईयर और करंट ईयर का? ये पार्ट पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं, ये मैंने बताया था ना, ये मैं बनवाता हूँ सिर्फ ताकि बच्चों को ये जो स्पेशली 800, 600, 200 है ना, वो तभी समझ में आता है। अगर ये बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं तो बच्चे खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या था, इसीलिए ही मुझे बनाना पड़ता है।
ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसकी जरूरत नहीं है, बोर्ड में भी नहीं पूछते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि मैंने हर सम में बनवाना है और आप लोगों को भी ऐसी ही प्रैक्टिस करवानी है। क्या फर्क पड़ता है 2 लाइन का बैलेंस शीट बनाने से, कितने मिनट्स का फर्क पड़ेगा, हाफ अ मिनट, 1 मिनट, दैट्स फाइन, बट वो 800 वहां लिखने से पता चलेगा कि हाँ 800 लास्ट डेट का बाकी था, मिला कितना है 600, और हमेशा मैं कंपेयर करवाऊंगा ना, हमेशा 800 बाकी था, 600 मिल गया, 200 अभी भी बाकी है, तो 200 यहाँ आना चाहिए, करेक्ट। अगेन सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मुझे पहले यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि मुझे 9 अमाउंट्स चाहिए बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अगेन मुझे 9 अमाउंट्स कौन लिखवा रहा है, जल्दी से बोलो। सर पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड में प्री रिसीव्ड आएगा और एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग आएगा सबसे। ओके, मैं कॉपी कर सकता था लेकिन मैंने सोचा मुझे आपसे पूछना है। सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, एंड एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये सेम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। ओके, एक सेकंड, अब ये मैं कॉपी कर सकता हूँ, मुझे 9 में से 4 अमाउंट तो मिल गए, ठीक है। अब बाकी 5, अब इनकम एक्सपेंडिचर में ऑन द इनकम साइड वी विल राइट बाय। पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मेट दैट आई हैव आस्क्ड यू टू रिमेंबर। ओपो सीपीसीपी। यस, ठीक है। अब बोलो मुझे क्या क्या लिखना है यहाँ। बाय, सर फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सब्सक्रिप्शन, देन ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस प्लस माइनस माइनस, ये याद करना है मुझे, ठीक है। प्लस माइनस। हाँ, अब बोलो। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ओके, देन प्री रिसीव्ड प्रीवियस, ठीक है, देन प्री रिसीव्ड करंट ईयर ओके, एंड आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। वेरी गुड। ये ओपो सीपीसीपी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, इससे फॉर्मेट हमारा कभी भी गलत नहीं होगा, राइट? ओके, थैंक यू। ओके, नाउ हु विल हेल्प मी टू राइट द अमाउंट्स। भले ही सम चेंज्ड है लेकिन ठीक है, कंसेप्ट तो सेम ही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है। Yes, sir. Sir, 2016, 3,500 outstanding previous year. So, sir, we will deduct. ठीक Sir, है, पहले total by subscription. पहले टोटल लिख देते हैं, 66,500. 66,500 लिख ही देते हैं पहले, है ना? ठीक है, 66,500। ओके, फिर अब बताओ। Sir, we will deduct outstanding previous year 3,500. वेरी गुड। And then, sir, pre-received current year. वी रिसीव्ड करंट ईयर, हाँ, Yes, sir. दैट्स 2000। 2,000. Yes. अब मैं हर बार भूल जाता हूँ, मुझे लिखने दे। प्री रिसीव्ड करंट ईयर यहाँ पर आ जाएगा 2000, ये हमेशा फिक्स है, यहाँ पर आ ही जाएगा। ओके, एवरीबॉडी प्लीज चेक किया कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड 66,500 रिसिप्ट साइड दे रखा है, तो मैंने वो 1 से स्टार्ट किया, फिर प्रीवियस ईयर का अमाउंट 3,500 वो माइनस किया, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट 2,000 वो भी माइनस किया। तो पहले यही काम करना है, जितना टोटल अमाउंट मिला है। अब ये चेंज देखो, प्रीवियस सम में क्या था, ब्रैकेट में दे रखा था, अब ब्रैकेट ना देके ये अनदर मेथड हो गया देने का। टोटल 66,500 है, 3,500 प्रीवियस ईयर का है, 2,000 नेक्स्ट ईयर का है, माइनस कर दो, क्लियर। इसको क्या करेंगे, 500 मेंबर्स हैं और सब्सक्रिप्शन जो है मंथली सब्सक्रिप्शन 11 रुपीज पर मंथ है, तो टोटल इनकम सब्सक्रिप्शन का कितना आना चाहिए? Sir, 500 members into 11. ओके, वो 1 month का होगा, फिर into 12 कर देंगे. वेरी गुड। ईयरली सब्सक्रिप्शन मुझे पता करना है, 500 है, इनटू करेंगे 11 से, तो ये आ गया मंथली सब्सक्रिप्शन 5,500। 5,500. इसको क्या करेंगे, फिर into 12 करेंगे ना, Into पर ईयर का. करेंगे ईयर के लिए। वेरी गुड बेटा, कितना आ जाएगा अमाउंट? 66,000. 66,000, क्या बात है, गुड। अब ये पता चला कि हमारा ईयरली इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन शुड बी 66। तो आई वांट यू टू रिमेंबर दैट कि जब भी मेंबर वाला सम आता है, मंथली सब्सक्रिप्शन दे रखा है, टोटल पता करो इतना इनकम होना चाहिए, वेदर रिसीव्ड और नॉट, वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो आई विल जस्ट गो टू इनकम साइड, आउटर कॉलम आई राइट दिस अमाउंट 66,000, ठीक है। अभी सर, अभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और 2016 से हम
ओपनिंग में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एसेट साइड 4000 रुपीस। वेरी गुड, ये मैं 4000 अगेन रेड मार्क वाला ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर 4000। ओके सर क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर लिखेंगे 500 इसको भी रेड मार्क लगा दूं पहले मैं, है ना, एक सेकंड में बेटा। अगर मैं रेड मार्क नहीं लगाऊंगा ना तो हाईलाइट नहीं होगी चीज और गलतियां करते रहेंगे फिर हम लोग। तो मुझे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर करंट ईयर। हाँ जी बेटा, अब बोलो आप। 500 लिखेंगे प्रीवियस 500 आएगा, क्लियरली विजिबल हो गया ना अब। लास्ट ईयर 4000 Yes. बाकी था, 3500 मिला है, 500 अभी भी बाकी है, ठीक है, दैट्स करेक्ट। तो 500 रुपीस, ठीक है, दैट्स वेरी वेरी करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड बेटा, लेट मी मार्क दिस विद रेड अगेन। डन, ओके, ये तो सब हो गया। ओके, तो अब आगे क्या करेंगे? सर अभी एक चीज बाकी है, वो 2017 हमको ना 61,000 मिला है करंट ईयर का 61, पर हमको मिलना चाहिए था 66,000, तो वो 6,000 नहीं मिला सर। कितना? 5,000 सॉरी 5000 नहीं मिला। अब ये चीज जैसे मिसिंग है, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी जस्ट अज्यूम दैट द अमाउंट इज नॉट देयर, डैश। यहाँ पर आकर प्री रिसीव्ड प्रीवियस ईयर में मैंने कुछ नहीं करना, डैश कर देना, ठीक है। अब पता करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। तो इनर कॉलम का टोटल भी करते हैं, सपोज 66,500 माइनस 5500 61 ही आता है। 61 इनर कॉलम में है, लेकिन आउटर कॉलम में कितना है? 66। डिफरेंस इज 5000 इज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। और ये जो 5000 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर आया है, यहाँ जाके बैलेंस शीट में जाके मैंने लिख देना है 5000 करंट ईयर, दैट्स ऑल। तो ये मेरा सम हो गया। तो इसमें 66,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हमने टोटल लिया ईयरली सब्सक्रिप्शन, तो ये कंपल्सरीली हमें ईयरली सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट्स दी होगी वही लेना है? मतलब आपने डायरेक्टली टोटल में वहां पे वही लिख दिया, तो व्हेन वील टोटल दिस तो ये 66,000 ही आएगा ऐसा? यस, आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मेंबर्स वाला सम दिया हुआ है। मेंबर्स वाला जब भी सम आएगा हमें यही करना है। देयर इज नो सेकंड थॉट फॉर दिस। इतने मेंबर्स हैं, इतना सब्सक्रिप्शन है, इतना तो हमारा इनकम होना ही चाहिए, चाहे मिला है नहीं मिला है, दैट्स ऑल। इसके आगे मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं है। फिर कब मिला था, लास्ट ईयर मिला था, इस साल मिला है, बाकी है, सब इसमें ओपो सीपीसीपी में सब आ जाएगा। मैं तब तक अपने 9 अमाउंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है, आप लोग ट्राई करो। सर वो सॉल्व हो गया उसके लिए। ओके, दैट्स गुड, वेट करो। यहाँ पर इसको थोड़ा डाउन कर। यहाँ तक सिंपल था, अब जो है वही तो इम्पोर्टेंट है। सर दिस करंट ईयर मतलब ये जो
आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर है वो 3500 होगा, जो इधर ऐड होगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर जाएगा एसेट साइड। 3500 नहीं सर, 2500। 2500, इसीलिए मैंने वो टोटल वर्ड को बोल्ड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है कि टोटल सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग 2017 मतलब करंट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग इज 3500। टोटल वर्ड दे रखा है ना, तो टोटल में करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग आ गया, प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग आ गया। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 1000, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना होगा 2500। ठीक है, इसको मुझे रेड मार्क नहीं करना, वेट देयर। ठीक है, so out of this 3500, if 1000 is outstanding of previous year, 2500 is outstanding of current year, and this outstanding current year will have to be added over here. Okay, 2500, that's all. This is how you simply solve the sum. What is the amount of the outer column now? सर तो फिर 8500 का क्या होगा? कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं करना। ठीक है, वो तो वैसे ही एडजस्ट हो जाता है ना। 87,500 में से हमने 4 and 3 माइनस किया ही, तो 8500 तो रह ही जाता है वैसे भी, तो उसको टच नहीं करना। 4500, 7000, नेट अमाउंट कितना आएगा मुझे वो बताओ अब। 85,000. 85,000 इज राइट। ये टोटल सब्सक्रिप्शन वाले में एक बार डाउट है, वो वापस समझाइए ना। टोटल का मतलब क्या हुआ कि जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का भी आ गया और उसमें प्रीवियस ईयर का भी आ गया, इसीलिए तो टोटल वर्ड को इंपॉर्टेंस देना है हमें। ओके, अब ये अगर टोटल आउटस्टैंडिंग 3500 है और ये हमें 1000 तो पता ही था कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 1000 बाकी रह गया है, तो 3500 में से 1000 प्रीवियस ईयर का है, तो करंट ईयर का 2500 होगा। दैट्स अ पॉइंट। ओके सर। Is everyone clear with this particular part? Okay. आज के लिए लास्ट सम आप लोग पहले ट्राई करोगे, तब तक मैं 9 अमाउंट्स लिखता हूँ। यस सर, थोड़ा आया है, थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो होना चाहिए, लेकिन इफ यू कैन गेट मी द आंसर, जितना भी लिखा है वो तुम बताओ मुझे आप क्या क्या लिखा। सर एक आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 8500 होगा। एक सेकंड, सबसे Yes, पहले जब भी सम स्टार्ट करते हैं ना तो फर्स्ट लाइन से पढ़ो, है ना। Yes, sir. इसका इफेक्ट बताओ मुझे, कहाँ लिखेंगे। सर ये इनकम्स में टोटल 80,000 लिखेंगे। दैट्स वेरी करेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। तो ये 80,000 आउटर कॉलम में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर यस सर, फिर बाय सब्सक्रिप्शंस 88,000। ओके, वेरी गुड, 88,000। फिर नाउ 8,500 आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, एंड 4,000 ऑफ प्रीवियस करंट प्री रिसीव्ड करंट ईयर वो भी माइनस करेंगे। वो भी माइनस करेंगे। वेरी गुड, इतना तो आपने कर लिया। अभी आगे समझते हैं। ठीक है, ये प्री रिसीव्ड जो है करंट ईयर 4,000 का सेकंड इफेक्ट। सर प्री रिसीव्ड करंट ईयर तो नीचे आएगा बैलेंस शीट में। करेक्ट, गुड। 8500 को हम बाकी रखते हैं। चलो आगे चलते हैं, इसका क्या करेंगे। हाँ सर, 2,400। कहाँ लिखेंगे। सर ऊपर प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस में। करेक्ट, ऊपर, दैट्स प्रीवियस ईयर, क्योंकि क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि फॉर 2017 एंड 16, तो 16 जाके लिखो ना। 30 into, let me write this, 30 members into 80 rupees, right? It's 2,400. अब ये 2,400 फिर यहाँ आके प्लस हो जाएगा। यस सर। 2,400, ठीक है, डन। और तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। करेक्ट, तो इफ यू कैन गेट मी द आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, करो प्लस माइनस, कितना आ रहा है अमाउंट। सर 77,900 मतलब 2,100। 2,100 is outstanding current year. Very good. अब ये outstanding current year कहाँ जाएगा। सर नीचे बैलेंस शीट में। Okay, outstanding current year 2,100.
ओके, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? यहाँ पे जो 8500 है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग के लिए बारे में कुछ बताया नहीं है, तो क्या एज्यूम करेंगे? अब 8500 अगर हमें मिला है, दैट मींस इतना लास्ट ईयर का बाकी रहा होगा तभी तो मिला ना हमको, नहीं तो क्यों मिलता? तो 8500 इज एज्यूम्ड टू बी द आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आके मैंने 8500 लिख दिया। सो 8500 आउटस्टैंडिंग था, ये एज्यूम किया, 8500 मिल गया। सो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं लिखेंगे, दैट्स ऑल।